बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक तवील अरसे से लेकर मणिपुर के अंदर आरएसएस से जो फाशिस्ट जमात है इंडिया की, उन्होंने पंजे गाड़े हुए थे और कई साल की मुसलसल मेहनत के बाद इन्होंने अपनी पॉलिटिकल विंग बीजेपी के लिए वहां पर हालात साजगार बनाए और उनको बिल आखिर जितवाया भी। सारा जो ग्राउंड वर्क था वो आरएसएस ने वहां पर ज़्यादातर जो था उन्होंने ही किया हुआ था शुरुआती तौर पर। और उसके बाद जो नफरत की सियासत वहाँ क्रिश्चियन और हिंदू कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे खेली गई, उसका फिर नतीजा ये निकला है कि वहाँ पर सिविल वॉर तकरीबन 2 महीने से लेकर छिड़ी हुई है और इंडिया भरपूर कोशिशों के बावजूद उस सिविल वॉर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। 40,000 के लगभग वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, जिसके अंदर पुलिस भी है, जिसके अंदर सीआरपीएफ भी है, जिसके अंदर इवन इंडियन आर्मी वो भी हैं, बहुत सारी फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं, लेकिन रिजल्ट नील बटा नील है। अभी तक वहाँ पर किसी किस्म का कोई ख़ास कामयाबी इंडिया को हासिल हुई नहीं है। और ये कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई इस पर भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन बेपनाह प्रेशर है इस वक्त बीजेपी के ऊपर, ख़ास तौर पर जो अपोजिशन की जो जमातें हैं वो ख़ास तौर पर इनको टारगेट कर रही हैं कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। एक तो इन्होंने नफ़रत की सियासत खेल के वहाँ आग भड़काई हुई है और अब ये इस आग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। राहुल गांधी जो कि सबसे बड़े नेता हैं अपोजिशन के इंडिया में, उन्होंने हालिया दिनों में मणिपुर का विजिट किया। वहाँ पर जो रेफ्यूजी कैंप्स हैं, जो मेती कम्युनिटी के भी कैंप्स हैं, उनके अंदर भी वो गए और जो कुकी ट्राइब्स के कैंप हैं उनके अंदर भी गए। और ये बात अब तकरीबन सर्टन है कि अगला जो भी इलेक्शन होगा मणिपुर के अंदर, इसमें मोदी साहब वाइप आउट हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि राहुल गांधी तो पहुंच गए ना वहाँ पर, चलें कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन लोगों के दुखड़े तो सुने वहाँ पर जाकर। मोदी साहब ने अभी तक मणिपुर का जिक्र ही नहीं किया। ये इंटरेस्टिंग बात है, मणिपुर का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। और जब मणिपुर जल रहा था और जब राहुल गांधी मणिपुर का दौरा कर रहे थे, वहाँ के लोगों से मिल रहे थे, तो मोदी साहब मध्य प्रदेश के अंदर डांस देख रहे थे, किसी जगह पर डांस देख रहे थे वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं तो उसकी तैयारियों के सिलसिले में वहाँ पर मसरूफ़ हैं। एक तो वहाँ पर डांस देख रहे थे, दूसरा किसी माहिर सेल्समैन की तरह अपनी एक स्कीम का प्रमोशन करते हुए भी वो वहाँ पर नजर आए। होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। अब वहां पर वो चुनाव की सियासत खेल रहे हैं। मणिपुर के अंदर चुनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए वो वहां पर नहीं जा रहे हैं। मणिपुर और मध्य प्रदेश वो जा रहे हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये जो 2 महीने से लेकर मार कुटाई कर्फ्यू वहां पर मौजूद है, अभी तक इंटरनेट वैसे बंद है, ये कब नॉर्मल होगा? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा, ये नॉर्मल कब होगा? बीजेपी के नॉर्थ ईस्ट के हवाले से एक कट्टर लीडर है हिमांता बिस्वा शर्मा ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उसने कहा है कि 6-7 दिनों के अंदर अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। 6-7 दिनों के अंदर, ये उन्होंने बड़ा दावा किया है, बड़ा क्लेम किया है कि बस 6-7-10 दिनों के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। मैं यहाँ पर रेडिफ न्यूज़ को कोट कर देता हूँ। ये कहते हैं कि कैन टेल यू विद गारंटी असम सीएम्स क्लेम ऑन मणिपुर। हाँ भाई, क्या गारंटी दे रहे हैं? वो तो नीचे लिख रहे हैं उस पर कि असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ऑन सैटरडे सेड the situation in neighboring Manipur will improve within 7 to 10 days with the state and central government working silently to restore peace। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कौन सा काम है जो कि खामोशी के साथ हो रहा है? उधर तो मार कुटाई हो रही है, दंगे फसाद, और आपको पता है लूट मार के ऐसे ऐसे वाकयात वहाँ पर पेश आ रहे हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। यानी कोई किसी के भी घर, किसी की भी प्रॉपर्टी के अंदर घुस के कुछ भी लूट सकता है एंड दे कैन गेट अवे विद दैट।
कुकी ट्राइब की एक बंदे का वहां पर शॉपिंग मॉल था, उसको लूट लिया गया है और पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी रहे, बल्कि पुलिस की नज़रों के सामने वहां पर ये लूट मार हुई है। 这嘛是不是啊？你是补的这，你把的，俺们这小子补了这个，俺都没看你奶奶呢，没得查是查而已，来补那个呢？补那回的，俺们嘛你说的补，啊，这手补个这里的你把你都没赢了，对吗？补的吧，补的吧。 अच्छा, तो ये जो इन्होंने बात की, ये जो सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा, आसाम के सीएम, कि 7, 8, 10 दिनों में सब सही हो जाएगा, ये किस बेसिस पर बातें कर रहे हैं इस तरह की? इस पे ज़रा थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि वो इस तरह क्यों बोल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि बीजेपी सरकार चूँकि मुकम्मल तौर पर फेल हो गई है। ज़्यादातर वो पुलिस के ज़रिए काम करवा देते थे, अमित शाह के ज़रिए वायलेंस को कंट्रोल करवा देते थे, लेकिन इस बार तो फौजियाँ भी डिप्लॉय हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही। तो उन्होंने ये किया है, स्ट्रेटजी चेंज की है, मणिपुर के हवाले से स्ट्रेटजी चेंज की है। और वो स्ट्रेटजी इन्होंने यूँ चेंज की है कि फोर्सेस के दरमियान किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन नहीं थी। कम्युनिकेशन इस तरह से नहीं थी कि कुछ जो लोग थे फोर्सेस के अंदर ही वो मेती ट्राइब की तरफ थे और कुछ जो थे वो कुकी ट्राइब की तरफ थे, ख़ास तौर पर पुलिस के अंदर, और मुखबरियाँ भी अंदर से हो रही थी। एक कम्युनिटी के सपोर्टर्स फोर्सेस के अंदर ही दूसरी कम्युनिटी के लिए मुखबरी कर रहे थे कि फ़लाँ जगह पर छापा पड़ने जा रहा है, तो उधर से पहले ही वो जो मिलिटेंट्स होते थे वो भाग जाते थे। और दूसरी कम्युनिटी के साथ भी यही सूरत हाल रही, तो इफ़ेक्टिव ऑपरेशंस हो नहीं पा रहे थे वहाँ पर। अब इन्होंने नई स्ट्रेटजी ये निकाली है कि 1 फोर्स 1 एरिया, ये नई स्ट्रेटजी है। यानी कि अगर सीआरपीएफ है ना, तो उनको एक इलाका देंगे कि ये तुम्हारा इलाका है, इधर तुमने शांति क्रिएट करनी है, कि कैसे भी करो ये तुम्हारे ऊपर है। और अगर आर्मी है तो आर्मी को एक मखसूस इलाका दिया जाएगा, किसी और फोर्स का वहाँ पर काम नहीं होगा। पुलिस और पिछले दिनों ये भी खबरें हैं पुलिस और आर्मी के लोग लड़ रहे हैं आपस में, ये भी हुआ ना, वो जो थाने के ऊपर रेड पड़ी थी फौज की। तो इन चीज़ों को भी कंट्रोल करने के लिए नई स्ट्रेटजी आई है, 1 फोर्स 1 एरिया। डेक्कन हेराल्ड ने खबर लगाई है कि मणिपुर सीज चेंज इन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, 1 force to guard 1 area amid sporadic violence. The decision to do so has been prompted by the lack of coordination between various forces when it comes to managing the security of the valley. ये कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा मुखबरियाँ हो रही थी असल में, अंदर से फोर्सेस के अंदर से ही मुखबरियाँ हो रही थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह की जो है वो इन्होंने नई स्ट्रेटजी अपनाई है। ये भी कोई ख़ास मेरे ख्याल से कामयाबी हासिल करेगी नहीं। ये जो हेमंता शर्मा कह रहा है ना 7-8 दिनों में सब सही हो जाएगा, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अगर आर्मी ही डिप्लॉय होगी तो आर्मी के अंदर भी तो इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद है ना, और पुलिस से ख़ास तौर पर तो पुलिस के अंदर भी इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद है। नाउ लेट्स होप कि नॉर्मल सी वहाँ कुछ तो रिटर्न हो, एटलीस्ट इतनी तो रिटर्न हो कि लोगों के जो घर बार जो छोड़ के बैठे हुए हैं वो वापस आ जाएँ, और जिनके बिजनेसेस बेचारों के तबाह हो गए वो नई ज़िंदगी दोबारा से शुरू कर सके, क्योंकि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी के अंदर ये चीज़ें कन्वर्ट होती जा रही हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने को राशन ख़त्म हो गया, ऐसे ही बैठे हुए टेंटों के अंदर। तो देखते हैं कि बीजेपी की जो नई स्ट्रेटजी है वो कितने हद तक कामयाब होती है। पर्सनली मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कोई ख़ास कामयाबी उनको हासिल होगी नहीं, लेकिन लेट्स सी के 7 से 10 दिनों के अंदर कौन सा बड़ा कारनामा हो जाता है बीजेपी की जानिब से।